Good morning, everyone. Welcome to today's class. Today, we are going to know about the topic corrosion and rancidity. Okay, corrosion and rancidity. Now, I will explain in detail about these two topics in Hindi. Let's focus. Corrosion and rancidity. Corrosion का मतलब क्या है? Rancidity का मतलब क्या है? Corrosion आप लोग डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखे होंगे, जैसे कि आयरन का बहुत सारे बेंचेस रहते हैं। व्हीकल्स के बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं जहाँ पे कि आयरन रोड्स लगे होते हैं, आयरन पीसेस होते हैं। वो जब भी क्या होते हैं, कोई भी वाटर कंटेंट के या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे, मॉइस्ट वाटर के कांटेक्ट में आने पे ब्राउनिश कलर का एक रंग निकलता होगा, लगेगा, और वो पार्ट्स वीक होता हुआ दिखेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपली कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन मतलब एक टाइप, आप उसको जंक लग जाना भी बोल सकते हो। देखे होगे आपके साइकिल्स में या फिर आपके पुराने कोई भी चीजों में जो आयरन का बना होगा, वो कि बहुत पुराना हो गया होगा, उसके ऊपर ब्राउनिश कलर आ गया होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जंक बोलते हैं। उसी जंक को हम कोरोजन बोलते हैं। तो when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, तो बहुत सारे मॉइस्चर्स मतलब वाटर कंटेंट्स एंड एसिड्स के कांटेक्ट में जब भी कोई भी मेटल आते हैं, वो कोरोड हो जाते हैं, तो कोरोजन का शिकार वो पा जाते हैं। तो उससे क्या होता है? वो मेटल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जिसके वजह से हम अच्छे से और यूज नहीं कर पाएंगे। तो कोरोजन बहुत सारे मेटल्स में होता है। फॉर सपोज इन आयरन इट इज ब्राउनिश कलर। देन सिल्वर को देखेंगे, सिल्वर को देखो, सिल्वर जब भी कोरोड लगता है, उसके ऊपर जंग लगता है, तो वो ब्लैक कलर हो जाते हैं। कॉपर के मेटल्स भी रहते हैं। कॉपर यहाँ पे आपको दिया है ग्रीन कोटिंग, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। जो कॉपर से कुछ मेटल रहते हैं जो हम यहाँ पे रिस्ट में पहनते हैं, वो सब क्या होते हैं, और फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी यूज होते हैं कॉपर के। जब उनके ऊपर जंग लगता है, तो वो कौन से कलर हो जाते हैं? ग्रीनिश कलर हो जाते हैं। और बहुत सारे अलग मेटल्स भी है, जब भी वो क्या होते हैं, उनके ऊपर कोरोजन होता है, तो वो डिक्रीज हो जाए, उनका क्वालिटी खत्म होने लगता है, वो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट डैमेज होने लगता है। और आयरन प्रोडक्ट जब कोरोजन के शिकार में आते हैं, तो उनका डैमेज जल्दी हो जाता है और ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये कार, ये क्या हमें देखो, यहाँ पे ब्राउनिश कलर के सभी जंग लगे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। कोरोजन causes damage to a car bodies, bridges, iron railing, ships, to all the objects made of metal, especially those of irons। जो भी मेटल्स आयरन से बने होते हैं, उनके लिए स्पेशली कोरोजन का इफेक्ट ज्यादा रहता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, ये एक सीरियस प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है? रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब और कुछ नहीं, खाना सड़ जाना। सड़ जाना मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी चीजों का हम अगर खाना पका के जल्दी खाएंगे, कुछ बच गया तो रह रख देते हैं हम। बहुत दिन होने के बाद वो क्या हो जाता है? बहुत दिन भी नहीं, एक दिन होने के बाद वहां से कुछ स्मेल आने लगता है, और लगता है, उसका टेस्ट भी क्या लगता है? थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। मतलब वो प्रोडक्ट खराब हो गया। क्यों खराब हो जाता है? जब भी हम कुछ फूड जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसको हम अगर क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे, और उसमें ऑयल्स मसाला यूज करके उसको फिल्ड करके नहीं रखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? जब एयर के कांटेक्ट में जो भी फूड आता है, वो क्या हो जाते हैं? रैंसिड, रैंसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि खराब स्मेल करेगा और फूड खराब भी हो जाएगा। बहुत सारे बैक्टीरिया उसको फूड को क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप घर पे अचार बनाते हैं, तो अचार क्या होता है? बहुत दिन तक क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग रहता है। क्यों? उसको उसमें बहुत सारे मसाले यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट यूज होता है, ऑयल यूज होता है। इसे यूज करके उनको एयर टाइट कंटेनर में रखने से वो क्या करते हैं? लास्टिंग करते हैं। तो हमारा भी रेंसिडिटी में क्या होता है? देखो यहाँ पे, व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड दे स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। मतलब जब भी वो ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएंगे, ऑयल का प्रॉब्लम ठीक से नहीं रहेगा, और वो वाटर ऑक्सीजन कांटेक्ट में आने से वो उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। यूजुअली द सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन are added to foods containing fats and oil. Keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation.
These prevents the food from coming rancid and hence cheap are flushes and with nitrogen gas to the prevent them it from rancidity। तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे बच्चे क्या खाते हैं, चिप्स खाते हैं, लेसेस खाते हैं। आप देखे होंगे वहां पे एयर टाइट रहता है। कुछ बच्चे तो बोलते हैं अरे लेस में तो ज्यादा एयर ही बचा है, हवा ही बचा है, कम ही लेस खाने के लिए मिलते हैं। इससे क्या पता चल रहा है आपको, न वहां पे नाइट्रोजन गैस दिया गया था और उसको रखा गया था फूड को प्रिजर्व करके, जिसके वजह से वो क्या नहीं होता है, बहुत दिन तक वो क्या रहेगा, क्वालिटी उसका मेंटेन होकर रहेगा और वो सड़ेगा नहीं। सो रेंसिडिटी का मतलब यही है। तो आज हम क्या कंप्लीट किए, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इस टॉपिक से हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, केमिकल केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन। वो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।